हम सच ढूंढने के चक्कर में झूठ बोलना सीख गए हैं। जहां जो चीज हमारे खिलाफ होती दिखी वहां वहां हमने झूठ को ढाल बनाकर आगे बढ़ लिया। वैसे तो सत्य का सीधा अर्थ होता है वो जो है, तार्किक, मार्मिक और सच्चे तौर पर जो हमें तादृश्य हो जाता है। सत्य के लिए कोई प्रूफ नहीं ढूंढना पड़ता क्योंकि वो सेल्फ मेड है। पर आजकल के कंटेम्पररी जमाने को देखें तो सत्य की डेफिनेशन अलग है, या यूं कहे कि ट्रुथ हैज गॉट अ न्यू फेदर इन द कैप। किसी झूठ का विरोध ना करना भी आज एक सच ही माना जाने लगा है। हमारे मतलब के लिए कोई सिचुएशन अगर झूठ से चल रही हो तो हम उसे वैसा ही चलने देते हैं, कुछ बोलते नहीं। जब कोई उस बात का विरोध नहीं करेगा या फिर ये झूठ है ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलेगा, तब वो बात उसी पल सच बन जाएगी। इस प्रैक्टिसिंग साइलेंट इंटेलिजेंस को आज हम विजडम समझते हैं। हमारे आसपास आज कितने ही ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना बोलकर काफी कुछ कर जाते हैं। उस कटाक्ष से देखें तो गांधी जी ने मौन के ऊपर पूरे 1 घंटे तक प्रवचन दिया था। ऐसे लोग सच में ऐतिहासिक होते हैं जो हर वक्त जुबान देव को प्रसन्न करते रहते हैं, पर ऐन मौके पर उनकी जुबान को लकवा मार जाता है। वे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसे जीवों को भेदी कहते हैं, और ऐसा ही एक भेदी सा पात्र है महाभारत का युधिष्ठिर। ऐसे कई किस्से हैं जो युधिष्ठिर को सत्य का नहीं भेद का उपासक बनाता है। बहुत से ऐसे किस्से हैं जहां या तो युधिष्ठिर की मुख सम्मति से कोई और हीरो बन गया, या फिर युधिष्ठिर ने बड़ी चालाकी से एक साइलेंट हीरो के तौर पर काम किया। जैसे कि बक राक्षस के साथ भीम की भिड़ंत और उससे पहले युधिष्ठिर का लाचार ब्राह्मण पत्नी से आर्गुमेंट करना, या फिर द्रौपदी को पांचाली बनाना, या युद्ध क्रीड़ा में उसे हार जाना, या फिर पांडवों द्वारा कौरवों का मखौल और युधिष्ठिर का बड़े भाई होने के नाते कुछ ना कहना। ये सभी ऐसे निर्णायक किस्से हैं जहां पर युधिष्ठिर की छवि पर सवाल उठते हैं। जो किस्से हमें कलयुगी जीव होने के बावजूद इमोरल और अनएथिकल लगते हैं, वो द्वापर युग में बस रहे धर्म और सत्य के उपासक को ठीक लग जाते हैं। मौन में ताकत होती है ये तो सुना था, पर हम उस पहलू पर अक्सर ध्यान नहीं देते कि मौन से काफी नुकसान भी हो सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोटेशन काफी फेमस है, ऑलवेज लुक अप टू द मोस्ट साइलेंट पर्सन इन द रूम बिकॉज ही हैज द मोस्ट राइटफुल थिंग टू से। ये बात तो सही है कि सच बोलता कम है क्योंकि वो तादृश्य होता है, दिख जाता है। सत्य अपने आप में सबूत है, पर सत्य की कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं। सत्य क्या है इसके सबके अपने अपने तर्क वितर्क है, अपने अपने वर्जन्स हैं, और इसलिए सत्य की निरंतर खोज ही सबसे बड़ा सत्य है। पर दूसरा सच ये भी कि आज का सच स्वार्थ की डेफिनेशन से चलता है। ऐन मौके पर हमारे मतलब के लिए सच बात ना बोलना ये भी एक सच है। आज सब नियत के आधार से नहीं, किस्मत के आधार से सच बोलते हैं, क्योंकि हमारे मतलब का सच जानने के लिए हमें दूसरे के अच्छे वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अगर उसका वक्त अच्छा हुआ तो उसका बोला हुआ सच हमें फायदा करवाएगा, और सच की एक और परिभाषा भी यही है। कब क्या नहीं बोलना चाहिए ये हमें हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर सिखाते हैं, बताते हैं, पर वो छुपाने वाली बात डर और इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और के मामले में होने वाली सच बात की डेयरिंग की वजह से हम खामखा किसी उलझन में फंस जाएं। तभी दूसरों के झगड़ों में, पुलिस पूछताछ में, औरों के घरेलू मामलों में, कहीं किसी को सरेआम प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे सभी मौकों पर हम चुप्पी देवता के दास बन जाते हैं, क्योंकि हमें इसी में हमारी भलाई लगती है। तो क्या युधिष्ठिर का पात्र हमें यही बताता है कि सच का अर्थ है ऐन मौके पर अपने फायदे के लिए ना बोलना या फिर ना बोल पाना? युधिष्ठिर का हर किस्सा एक सवाल के साथ खत्म होता है। जो भी उसने अपनी कहानी को जीने के लिए किया, वो सभी चैप्टर्स में युधिष्ठिर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई, धर्म को मानने वाला, सत्य को परखने वाला, सही निर्णयों के लिए जाना जाने वाला, उपासक किस्म का पात्र जिसकी बात कोई नहीं टालना चाहेगा।
ऐसा इतना इंपॉर्टेंट और कमांडिंग कैरेक्टर आखिर सही मौके पर सच क्यों नहीं बोला? सही मौके पर उसका खून क्यों नहीं खोला? आखिर उसका पात्र हमें क्या बताना चाहता है? क्या होता अगर युधिष्ठिर का पात्र महाभारत में नहीं होता? शायद भीम द्रौपदी को बचा लेता, शायद द्रौपदी पांचाली ना बनती, शायद सब नेचुरली ही नियंत्रण में होता। आखिर युधिष्ठिर की महत्वता है क्या? युधिष्ठिर हमें यह बताता है कि जब किसी परिस्थिति की कोई ठोस परिभाषा ना हो, उसे सही मौके पर संभाल लेना चाहिए। इनडेफिनिट चीजें हमारे साथ हमेशा रहती है क्योंकि उसका स्वभाव ही नियंत्रित नहीं होता। देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट। तो युधिष्ठिर का इनडेफिनिट पात्र यही कहता है कि लाइफ में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां हमारे पास कोई विकल्प नहीं होंगे। तब हमें जो करना है वो है उस पल को स्थिर कर देना, उसे ना छूना। ना छूने का अर्थ ये नहीं कि बुत बने बैठे रहना और तमाशा देखना। ना छूने का सही अर्थ है गलत तार ना छूना। जिन जिन अवसरों में ऑप्शन नहीं होते वो नो एस्केपिज्म वाले अवसर होते हैं। उसका सामना करना ही एकमात्र ऑप्शन है, पर सामना सत्य के माध्यम से नहीं, जो सही है वो माध्यम से। क्योंकि सत्य अनंत होता है जो कभी नहीं मिलता, और जो सही होता है वो उस पल से जुड़ा होता है। इट इज टेम्पररी एंड इट इज ऑलवेज ओके नॉट टू थिंक ऑफ अ परमानेंट सोल्यूशन इन अ लाइफ दैट इज टेम्पररी। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। इस कोट को ध्यान में रखें तो युधिष्ठिर जो कहना चाहता है वो हम समझ सकते हैं। टेम्पररी चीजें तुरंत सॉल्व हो जाती हैं, और इसलिए वही रिलेशंस लंबा टिकते हैं जो फ्रेंड्स फॉरएवर, लव फॉरएवर या फिर फॉर लाइफ वाले टैग्स नहीं लगाते। वो मिलेंगे साल में एक बार, पर एक बार में साल भर का मिल लेंगे। युधिष्ठिर का पात्र यही सिखाता है कि धर्म कोई खोज नहीं, वो तो हमारी रोज है। उसे रोज जीना होता है। सही मौकों को ढूंढना पड़ता है और सही मौकों पर बोलना पड़ता है। युधिष्ठिर तो सही मौकों पर चुप रहे, पर वो सही मौकों पर चुप रहकर ही यही सिखाते हैं कि कब चुप नहीं रहना है। माना कि सत्य की कोई ठोस परिभाषा ही नहीं, पर कम से कम उसकी भाषा तो सही कर सकते हैं।